आज की क्लास रिसर्च के इंट्रोडक्शन की क्लास होगी, जिसमें हम मीनिंग ऑफ रिसर्च एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए हम जानते हैं कि रिसर्च क्या होती है और रिसर्च को करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा हमें, तो हमारी रिसर्च बेस्ट होगी। जिसमें हमें रिसर्च, हम सबको पता है कि रिसर्च का मतलब होता है दोबारा से किसी शब्द पे क्या करना है, आपको कुछ नया फाइंड आउट करना है या फिर कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है, इसके लिए हम रिसर्च करते हैं। ठीक है, रिसर्च बेसिकली हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है, री एंड सर्च। ठीक है, री का मतलब क्या होगा, देखिए रिसर्च किससे मिलकर बना हुआ है, मेजरली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। अगर हम इसके वर्ड के मीनिंग पे जाएं तो री का मतलब होता है अगेन एंड सर्च का मतलब होता है फाइंड करना। मतलब दोबारा से कोई नई चीज फाइंड आउट करना क्या होता है, रिसर्च होता है। अब ये फाइंड करना, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हम सिर्फ नई चीज ही फाइंड करेंगे, किसी भी सिर्फ नई चीज फाइंड करना ही रिसर्च नहीं होता। रिसर्च अलग अलग तरीके से अलग अलग सबके प्रोस्पेक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से लोग रिसर्च करते हैं। रिसर्च जो होती है वो किस पे होती है, एक आइडिया पे होती है। एक आइडिया होता है, हमारे पास एक आइडिया होना चाहिए जिसमें हम रिसर्च करते हैं, एंड आइडिया से हम क्या निकालते हैं, एक रिजल्ट तक पहुंचते हैं। इस आइडिया से हमें कहाँ पहुंचना है, एक रिजल्ट पे। इस रिजल्ट पे पहुंचने के लिए जिस प्रोसेस को मैं फॉलो करती हूँ उसको हम क्या कहते हैं, जिस प्रोसेस को हम फॉलो करके अपने रिजल्ट तक पहुंचते हैं उसको हम बोलते हैं स्टेप्स ऑफ रिसर्च। स्टेप्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, अब हमें ये पता होना चाहिए। चलिए, हमने मीनिंग डिस्कस कर लिया कि रिसर्च का मतलब होता है अगेन एंड अगेन फाइंड समथिंग। ठीक है, या फिर रिसर्च हमारी प्रॉब्लम ओरिएंटेड होगी, हमेशा प्रॉब्लम ओरिएंटेड होती है आपकी रिसर्च। एंड उसके अलावा हम हमारी कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें कुछ चेंज करने के लिए भी हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। मान लीजिए अब अगर हम इस कॉन्सेप्चुअल मीनिंग पे जाएं रिसर्च के अपने, अगर हमें कॉन्सेप्चुअल मीनिंग समझना है रिसर्च का, ठीक है, कंसेप्चुअल मीनिंग, तो कंसेप्चुअल मीनिंग होगा, हम तीन वर्ड को समझ लेते हैं रिसर्च में। एक, आप सबसे पहले इन्वेंशन से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम कंसेप्चुअल मतलब समझें रिसर्च का तो क्या होगा। इन्वेंशन, डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। इन्वेंशन क्या होगा एंड डिस्कवरी क्या होगी एंड डेवलपमेंट क्या होगा। इन्वेंशन का मतलब होता है फाइंड समथिंग न्यू। जब हम कुछ नया फाइंड आउट करें, ठीक है, एग्जैक्टली हम रिसर्च, कभी कभार रिसर्च हम कुछ नई खोज करने के लिए करते हैं, वो हमारा क्या होगा, इन्वेंशन होगा। एग्जाम्पल के लिए हमारा कंप्यूटर इन्वेंशन था, राइट। डिस्कवरी होती है जब हमारे पास कोई चीज, ऐसी चीज, जो चीज हमारे पास थी बट हमें उसकी नॉलेज नहीं थी, एग्जिस्ट करती थी बट हमारे पास नॉलेज नहीं थी, वो है हमारी डिस्कवरी। डेवलपमेंट क्या है, जो आपने रिसर्च करी, डेवलप किया, ठीक है। बेसिकली डिस्कवरी होती है प्रॉब्लम ओरिएंटेड, एंड आपका जो डेवलपमेंट होता है वो होता है ऐड समथिंग इन एग्जिस्टिंग नॉलेज। कोई भी जो चीज थी उसमें कुछ इंक्रीमेंट करना, कुछ इंक्रीज करना हमारा डेवलपमेंट होता है। एंड डिस्कवरी, कोई प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, डिस्कवरी होती है। इन्वेंशन होता है जब मैं क्या करूं, कुछ नया फाइंड आउट करूं, वो है इन्वेंशन। ठीक है, तो आई होप मीनिंग ऑफ जो हमारी मीनिंग है रिसर्च की वो दोनों तरीके से समझ आ गई होगी। अगेन एंड अगेन फाइंड समथिंग, ये होती है आपकी रिसर्च। अब हम अपनी रिसर्च को एक बेहतरीन रिसर्च बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिसर्च के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करना पड़ता है।
जिनमें रिसर्च के मेन 12 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। बिकॉज हम सबको पता है कि रिसर्च जो होती है वो साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक होती है। तो साइंटिफिक होती है बिकॉज हम क्या करते हैं, इन कैरेक्टर, हमें अपनी रिसर्च में कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो वो प्रिंसिपल क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारी रिसर्च के। एंड सिस्टमैटिक होती है बिकॉज हम रिसर्च में एक स्टेप को फॉलो करते हैं, हम सिस्टमैटिक वे में रिसर्च करते हैं ताकि हम अपनी रिसर्च का बेस्ट रिजल्ट दे सकें। अब बेस्ट रिजल्ट के लिए अगर हमने अपनी रिसर्च में क्या किया है, हमारी रिसर्च अगर हमारे रिसर्च में क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है फ्री फ्रॉम बायसनेस, फ्री फ्रॉम बायसनेस। मतलब आप अपनी रिसर्च में जो भी लिखें वो अपने डेटा के बेसिस पे एंड अपनी रिपोर्ट डेटा के बेसिस पे ही, जो आपने कलेक्ट किया है उसी के बेसिस पे आपको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। अपनी रिसर्च में आप क्या सोच रहे हैं, आपको अपनी रिसर्च में उस चीज को बिल्कुल भी नहीं लिखना है, आपको अपनी रिसर्च अपने डेटा के बेसिस पे लिखनी है। वो होती है रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी, हमेशा निष्पक्ष होकर अपनी रिसर्च लिखनी है। रिलायबिलिटी होती है मतलब विश्वसनीयता, विश्वसनीयता मतलब है कि आपको चाहे कैसी भी कंडीशन, आपको वापस से किसी सेम टॉपिक पे जिस पर रिसर्च हो रखी थी दोबारा से वही सेम टॉपिक दी गई है, वही सेम डेटा दिया गया है, एंड आप अगर रिसर्च कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम कंडीशन एंड सेम डेटा, बट रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम, यानी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपकी रिसर्च में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वो होती है रिलायबिलिटी। वैलिडिटी क्या होनी चाहिए, वैलिडिटी होती है जब हम रिसर्च में क्या करते हैं, रिसर्च में आप वो ही करें जो आपको रिसर्च में करना है, इसको हम कहते हैं वैलिडिटी ऑफ रिसर्च। मतलब डूइंग व्हाट वी सपोज टू डू, ये होती है हमारी वैलिडिटी। अगर आपको रिसर्च करनी है सिर्फ मेंटल हेल्थ पे बच्चे की, तो आप सिर्फ मेंटल हेल्थ पे ही रिसर्च करें, ना कि उसकी इमोशनल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे रिसर्च करें। ऐसा करने से आपकी रिसर्च वैलिड नहीं रहेगी, ना वैलिड रिजल्ट मिलेगा। इसलिए रिसर्च में आप जो करना था आपको रिसर्च में, आपको सिर्फ उसी चीज पे फोकस करना चाहिए, दैट इज वैलिडिटी। एक्यूरेसी होती है आपका रिजल्ट वही आना चाहिए जो रियल लाइफ में भी सेम एक्यूरेट रिजल्ट होना चाहिए आपकी रिसर्च का। हमेशा 100% अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो भी आपको अपनी रिसर्च का 99.99% का रिजल्ट आपका होना चाहिए, तो आपकी रिसर्च एक्यूरेट मानी जाएगी। क्रेडिबल का मतलब होता है आपको अपनी रिसर्च में बेस्ट चीजें यूज करनी है, बेस्ट डेटा, बेस्ट टेक्निक, बेस्ट डेटा आप यूज करें अपनी रिसर्च में, बेस्ट टेक्निक यूज करें, ठीक है, वो होती है क्रेडिबिलिटी। जैसे प्राइमरी डेटा या फिर सेकेंडरी डेटा, ठीक है। मतलब आप कोशिश करें कि अपनी रिसर्च में प्राइमरी डेटा ही यूज करें, बट अगर प्राइमरी डेटा अवेलेबल नहीं है ऐसी कंडीशन में आप सेकेंडरी डेटा यूज कर सकते हैं, बट कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि क्रेडिबिलिटी हो हमारी रिसर्च में। अगला जनरलाइजेबिलिटी, मतलब आप अपनी रिसर्च को जनरलाइज कर सकें सारी पॉपुलेशन के ऊपर। कोई ऐसा टॉपिक आपको अपनी रिसर्च में लेना चाहिए जिसको हम क्या कर सकें, जनरलाइज कर सकें। देन अगला है एम्पिरिकल रिसर्च। एम्पिरिकल रिसर्च मतलब होती है ये टोटली बेस्ड होती है आपके एक्सपीरियंस पे, ठीक है, आपके ऑब्जर्वेशन पे, आपके ऑब्जर्वेशन, आपके एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है एम्पिरिकल रिसर्च। मतलब आप जो भी अपनी रिसर्च में लिखें तो वो आपकी अपनी खुद की ऑब्जर्वेशन, खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही जो भी डेटा कलेक्ट किया है वो अपनी रिसर्च में लिखना चाहिए आपको। देन सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक होती है बिकॉज हम रिसर्च में क्या फॉलो करते हैं, स्टेप्स फॉलो करते हैं। रिसर्च में जिन हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं कि पहले हम प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं, देन हम डेटा कलेक्ट करते हैं, देन हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, तो ये क्या होगा, हमारा सिस्टमैटिक वे होता है हमारी रिसर्च का, जिसको हमें अपनी रिसर्च में फॉलो करना होता है। कंट्रोल्ड फैक्टर, ऐसे फैक्टर जिनको हमें अपनी रिसर्च में क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है,
कांस्टेंट रखना है जिन फैक्टर को, उनको कंट्रोल्ड फैक्टर कहते हैं रिसर्च के। जो चेंज नहीं होने चाहिए, अगर वो फैक्टर चेंज होते हैं तो हमारी रिसर्च पे इम्पैक्ट करेंगे। शायद मैं जिस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहती थी वो रिसर्च ना कर पाऊँ। एग्जाम्पल के लिए मुझे अगर प्लांट पे ग्रोथ देखनी है सनलाइट की, तो मैं कैसे कि सनलाइट की वजह से प्लांट की क्या ग्रोथ होती है, तो सनलाइट का इम्पैक्ट क्या है प्लांट पे, वो मुझे चेक करना है। तो मैं सारी चीजें जो प्लांट की ग्रोथ में इंपॉर्टेंट होती हैं वो सारी तो यूज करूंगी ही, उन सारी चीजों को मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे मिट्टी, पानी आप जो यूज कर रहे हैं प्लांट में देने के लिए, पॉट या फिर प्लांट खुद, ये सारी चीजें मुझे कंट्रोल रखनी पड़ेंगी। सिर्फ एक चीज, सिर्फ मैं अपने प्लांट को कहाँ नहीं रखूंगी, सनलाइट में नहीं रखूंगी, तो मुझे इम्पैक्ट पता चलेगा कि प्लांट का इम्पैक्ट, प्लांट में सनलाइट का क्या इम्पैक्ट है। तो ये जो और फैक्टर थे, ये पानी हो गया, मिट्टी हो गया, ये सारे क्या है, कंट्रोल्ड फैक्टर जिनको मुझे रिसर्च में कंट्रोल करना होता है। साइक्लिकल रिसर्च होती है बिकॉज रिसर्च हमेशा क्या होती है, चलती रहती है। मतलब जो मेरे लिए प्रॉब्लम था, मेरे लिए तो वो, उसका रिजल्ट जो मेरे लिए था, मे बी वो किसी के लिए क्या होगा, प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, हो सकता है वो उसको लगे कि इसमें कुछ और ऐड होना चाहिए। तो इस वजह से रिसर्च क्या होती है, साइक्लिकल होती है, हमेशा चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। लॉजिकल क्यों होती है, रिसर्च किसी ना किसी रीजन पे बेस्ड होती है। ठीक है, आपने रिसर्च में क्वालिटेटिव डेटा का क्यों यूज किया, आपने क्वालिटेटिव रिसर्च क्यों यूज किया, आपने क्वांटिटेटिव मेथड रिसर्च का क्यों यूज किया, लॉजिकल कोई ना कोई तो लॉजिक होगा उसके पीछे, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो हमेशा रिसर्च लॉजिकल होती है। रेप्लिकेबिलिटी का मतलब होता है प्रतिकृति, मतलब रेप्लिकेबिलिटी, प्रतिकृति। यहाँ पे आपका रिलायबिलिटी एंड रेप्लिकेबिलिटी में थोड़ा सा चेंज होता है। क्या होता है, आपकी जो रेप्लिकेबिलिटी होती है, यहाँ पे डिफरेंट कंडीशन होगी एंड डिफरेंट मेथड होगा, बट रिजल्ट क्या चाहिए, उनको सेम चाहिए। एग्जाम्पल से समझें कि रेप्लिकेबिलिटी क्या होती है। मान लीजिए हमने ऑलरेडी रिसर्च हो रखी है कि भाई कैंसर से क्या होता है, जो कैंसर किसकी वजह से होता है, लंग्स कैंसर स्मोकिंग की वजह से, हमें पता है। ठीक है, बट जब मैंने या किसी दूसरे रिसर्चर को हमने बोला रिसर्च करने का, एंड उसने रिसर्च करी अलग डेटा से, दूसरा रिसर्चर दूसरी टेक्निक से, दूसरे डेटा से रिसर्च करती है, तो उसका रिजल्ट आता है कि जो आपकी लंग्स कैंसर है वो स्मोकिंग की वजह से नहीं होते। तो आपकी रिसर्च तो भाई ये गलत हो जाएगी ना, बिकॉज जो पहली रिसर्च हुई है वो तो बोलती है कि स्मोकिंग की वजह से ही लंग कैंसर होता है। तो हमेशा रिसर्च कैसी रेप्लिकेबल कब होगी रिसर्च, जब आपने भले ही अलग डेटा यूज किया हो, चाहे कैसी भी कंडीशन रही हो, बट रिजल्ट क्या आना चाहिए था, सेम ही आना चाहिए था। तो ये होती है रेप्लिकेबिलिटी। ये कुछ 12 फीचर्स हैं या 12 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिसर्च की। अभी की क्लास में हमने मीनिंग ऑफ रिसर्च एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया। आगे इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए जुड़े रहें विद्या एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन से। थैंक यू।